जाने दो, लेट इट गो। मत पकड़ के बैठो, मत होल्ड करके बैठो। अगर किसी ने ब्रेकअप कर दिया है, कोई तुमको छोड़ के चला गया, जाने दो। इसका मैं रीजन तुमको बाद में बताऊंगा, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, सारे रीजंस बताने वाला हूं क्यों लेट गो करना इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल एक मेंटल मॉडल, एक मेंटल फ्रेमवर्क है। अब लेट गो ये सिर्फ मैं रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूं, मैं ये किसी भी पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं। चाहे बिजनेस के अंदर तुम्हारे लॉस हो गया, जो तुमको लग रहा है कि लॉस है, जाने दो। कोई दोस्त तुमको छोड़ के चला गया, जाने दो। कोई गर्लफ्रेंड चली गई, जाने दो। बॉयफ्रेंड चला गया है, जाने दो। सबको जाने दो। किसी को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम जब तक लोगों को रोकने की कोशिश करोगे, तुम एक डेस्परेशन की फ्रीक्वेंसी के अंदर जाओगे। समझे? तुम एक डेस्परेशन की फ्रीक्वेंसी के अंदर जाने वाले हो, और डेस्परेशन की फ्रीक्वेंसी के अंदर तुम हमेशा वही चीजें अट्रैक्ट करने वाले हो। अभी क्या होता है ना, जब तुम किसी को होल्ड करने की कोशिश करते हो, तो तुम अपनी लिमिटेड एनर्जीज को तुम ऐसी जगह पर लगा रहे होते हो जहां से तुम्हारा कोई भी रिटर्न नहीं आता है। कोई भी रिटर्न नहीं आएगा। अब तुम कहोगे कि यार भैया, मेरे को तो बहुत बुरा लगा है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। कुछ गलत नहीं हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारा कोई भी लॉस है, चाहे वो रिलेशनशिप वाला लॉस है, चाहे वो बिजनेस वाला लॉस है, चाहे वो जॉब वाला लॉस है, उसमें से एक भी चीज गलत नहीं हुई है। तुमको लग रहा है कि ये गलत हुई है, इट जस्ट, ये सब तुम्हारे कर्मा का हिस्सा है। क्या? ये सब तुम्हारे कर्मा का हिस्सा है। अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई आया है और वो तुमको ऐसा लग रहा है कि वो तुमको चीट करके गया, तुमको धोखा देके गया है, तो तुमको अपने आप से ये पूछना है कि यार, मैं इस रिलेशनशिप से क्या सीख सकता था, मैं इस इंसान से मैं क्या सीख सकता था, या फिर क्या चीज मेरे को लर्निंग लेनी है। क्योंकि जो भी चीज तुम चाहोगे ना जिंदगी के अंदर, जो भी चीज तुम मैनिफेस्ट करोगे, भगवान उसी के रिगार्डिंग, उसी के अराउंड तुम्हारी जिंदगी को घुमाता रहेगा। अगर वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई इंसान भेज रहा है, तो वो कुछ सिखाने के लिए भेज रहा है। अगर भगवान तुम्हारी जिंदगी से किसी को निकाल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसका तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो पार्ट था वो खत्म हो गया, जो लर्निंग मिलनी थी वो तुमको मिल गई। अगर तुम उस पॉइंट पे वो लर्निंग नहीं लेते हो, तब सेम तरीका रिपीट होगा, सेम पैटर्न रिपीट होगा, सेम इंसान आएगा, सेम जॉब आएगा, सेम बिजनेस प्रॉब्लम के अंदर फंसोगे। इसलिए जब भी तुमको ऐसा लगे ना कि यार जिंदगी मेरी गलत दिशा के अंदर जा रही है, या फिर मेरे किसी भी चीज के अंदर लॉस हो गया, अपने साथ बैठो। अपने साथ बैठो, और रादर देन ब्लेमिंग द अदर पर्सन कि यार इसकी वजह से लॉस हुआ है, इस बिजनेस की वजह से लॉस हुआ है, सिस्टम की वजह से लॉस हुआ है, अपने अंदर रिफ्लेक्ट करो, अपने आप से पूछो यार, मैंने इस रिलेशनशिप के अंदर, मैंने इस जॉब के अंदर, मैंने इस बिजनेस के अंदर क्या क्या गलतियां करी थी। मैं कहां कहां पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, कहां कहां पर मैं अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहा था। ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। ये सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इसमें तुम अपनी ही गलतियां ढूंढ रहे होते हो, और ज्यादातर लोग जिनके अंदर बहुत ज्यादा हाई ईगो होता है, वो अपनी गलतियां कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि यार वो सही है और पूरी दुनिया गलत है। अब तुम लोग ये बोलते रहते हो कि यार, कि जिसने गलत करा है उसके साथ बुरा होगा, पर तुम ये पूछना खुद से क्यों भूल जाते हो कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो भी तो तुम्हारी जिंदगी का कर्मा है। अगर तुम्हारे साथ कोई लॉस हुआ है, तो वो भी तो तुमको तुम्हारे कर्म का फल मिला है। भगवान सिर्फ दुनिया के लिए कर्मा क्यों लगाएगा, वो तुम्हारे लिए भी तो कर्मा लगा रहा है ना। इसको हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, इसको हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसलिए जाने दो। हमेशा चीजों को इस तरीके से देखोगे, यार बिजनेस के अंदर लॉस हो गया है तुम्हारा, तो इसको इस तरीके से देखोगे, अब तुम चीजों को फिर से स्टार्ट कर सकते हो। जो तुमने कमियां पहले छोड़ी थी, उसको तुम अब पूरा कर सकते हो। अगर कोई तुम्हारा रिलेशनशिप खत्म हो गया, कोई छोड़ के चला गया है, तो अब तुम ये देखोगे तुम्हारे पास कितनी सारी एनर्जी है, और एनर्जी के साथ भी अगर तुमने लर्निंग भी एक्सट्रैक्ट कर ली, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम कितना आगे चले जाओगे। पर हां, अगर तुम्हारी इंटेंशंस हर जगह पर प्योर रही हैं, तो तुम्हारा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता।
अगर तुम्हारी इंटेंशंस प्योर रही है तो अगर कोई तुमको छोड़ के जा रहा है तो उसकी जिंदगी के अंदर डाउनफॉल जरूर आता है। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ देखा है, ये मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ देखा है, ये मैंने अपने दोस्तों के साथ देखा है, मैंने बहुत बार देख लिया। तो इसलिए जाने दो, इतना स्ट्रेस मत लो चीजों को लेके। बहुत ही सुंदर दुनिया है, बहुत ही अच्छी है। हमेशा अपने आप से ये चीज बोला करो कि अगर मैंने यार पहले जीरो से स्टार्ट करा था कुछ भी, मैं फिर से स्टार्ट कर लूंगा। अभी तुमको गिल्ट किसी इंसान के जाने का, बिजनेस के अंदर लॉस होने का, जॉब चले जाने का, इसका गिल्ट नहीं होता। तुम गिल्ट होता है कि टाइम का। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ये चीज देखता है कि यार मैंने यहां पर इतना टाइम इन्वेस्ट करा है, तो मेरे को कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए था। तुम कुछ और रिटर्न सोच के बैठे थे, पर तुमको इंटरनली बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिटर्न मिला। दैट इज रिटर्न ऑफ द लर्निंग्स, रिटर्न ऑफ द एक्सपीरियंस। तो जो भी चीज तुमको परेशान करती है, डायरी लो, लिखो यहां से मेरे को क्या क्या सीखने के लिए मिला, और इस चीज को मैं अपने हायर सेल्फ के लिए मैं कैसे यूज कर सकता हूं। समझे? कल को हम आपको क्रिएटिविटी के बारे में समझाने वाले हैं अगेन सुबह के 3:30 बजे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करो, और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा। समझे? स्टे शिक्षित।